हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको मॉम। तो हम लोग पिछले 3 वीडियो में एमएमएलईज का कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल जनरल, आई सिम्टम, नोज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जीआई बहुत सारा देख लिए थे। आज उसका लास्ट पार्ट कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज देखेंगे हम लोग इसका आगे का पॉइंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है हेमोप्टिसिस, मतलब खांसी के साथ ब्लड का निकलना। तो हेमोप्टिसिस में क्या होगा, टिकलिंग कफ होगा विथ टेस्ट ऑफ ब्लड और सल्फ़र। ठीक है, ब्लड में जो निकलेगा खांसी के साथ, कफ के साथ, वो सल्फ़र की तरह टेस्ट करेगा या फिर ब्लड का जैसा टेस्ट होता है वैसा होगा। वेनस हेमरेज होगा ये विदाउट एफर्ट और कफिंग। हेमोप्टिसिस बिना कफ का एफर्ट किए हुए भी उसका कफ के साथ ब्लड आएगा क्योंकि वेनस हेमरेज हो रहा है अंदर। समटाइम्स मंथली फॉर ईयर्स, कभी कभी मंथ्स में हो सकता है, सालों तक ऐसा चलता रहेगा। नेक्स्ट है इंजरीज़ के लिए भी ये एक वेल नोन रेमेडी है। वुंड्स, इंसाइज्ड वुंड मतलब कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट से कट गया हो या फिर लैसरेटेड वुंड हो, कोई रोड एक्सीडेंट के बाद जो स्किन का सरफेस में ब्रूइज, कॉन्ट्यूशन, लैसरेशन हो जाता है, तो उस केस में भी जितना भी आपको चोट लगा हो, चाहे वो इंसाइज्ड वुंड हो, लैसरेटेड वुंड हो, कॉन्ट्यूस्ड वुंड हो, इंजरीज फ्रॉम फॉल्स, कहीं गिर जाने की वजह से या फिर जो भी जगह चोट लगने की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है उसको चेक कर देगा, मतलब हेमरेज को रोक देगा। रिमूव्स पेन एंड सोरनेस, सिर्फ ब्लीडिंग को नहीं रोकेगा, साथ साथ में इसका पेन और सोरनेस भी जो रहेगा आफ्टर फॉल आर्निका की तरह ये रिमूव करने में सक्षम है। नेक्स्ट है इसका क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजरीज़। अगर मैकेनिकल इंजरीज़ की वजह से कोई चोट लगा, उसमें हम लोग फर्स्ट स्टेज में ही सोचते हैं आर्निका, रूटा, लीडम, ये सब, लेकिन उसका क्रॉनिक इफेक्ट मतलब वो उतना दिन से ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर क्रॉनिक इफेक्ट्स, ये चोट लगने की वजह से इसको ठीक करने के लिए हम लोग हेमामेलिस देंगे, साथ साथ कोनियम मैक भी, क्योंकि कोनियम मैक भी एक इंजरी की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होना, तो सबसे पहला दिमाग में कोनियम मैक आना चाहिए, क्योंकि कोनियम मैक का सारा ट्रबल इंजरी, पास्ट ट्रॉमा, ये सब की वजह से होता है। तो आइए देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट, रिलेशन। इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, फेरम मेटालिकम के साथ, हेमरेज में। ठीक है, एंड द हेमोरेजिक डायथिसिस, मतलब फेरम के साथ ये हेमरेज और हेमोरेजिक डायथिसिस दोनों में ही कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि फेरम अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि फेरम में भी हेमोरेजिक डायथिसिस होता है। नेक्स्ट है कंपेयर करने बोला है किसके साथ, आर्निका के साथ और कैलेंडुला के साथ। आपको पता ही होगा आर्निका और कैलेंडुला दोनों ही इंजरी के लिए वेल नोन रेमेडी है। ठीक है, फॉर ट्रॉमेटिक एंड टू हैस्टन एब्जॉर्प्शन, अगर आपको ट्रॉमा की वजह से चोट लगा है, फिर ब्लीडिंग हो रहा है, उसको घाव हो गया है, उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करके ठीक करने में काम आता है। ऑफ इंट्राओकुलर हेमरेज, फिर हम लोग आई सिम्टम में पढ़ लिए थे कि ट्रॉमा की वजह से अगर इंट्रावेसेशन ऑफ ब्लड हो गया, कंजंक्टिवाइटिस हो गया हेमरेज की वजह से, तो उस केस में ये सब कुछ ठीक करने में काम आता है। तो चलिए, ये कंप्लीट हो गया हम लोगों का हेमामेलिस। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।